अगर दुनिया में सब जगह से हार गए हो, थक चुके हो, तो एक बार समर्पण करके देखो। सिर्फ एक बार बिहारी जी को पुकार कर देखो, फिर देखो जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आपकी रखी हुई इच्छाएं आप भूल सकते हैं, लेकिन बिहारी जी कभी भी अपने बच्चों की इच्छाओं को नहीं भूलते। जो कुछ आपने 2 साल, 4 साल, 10 साल पहले सोच रखा होगा, जैसे ही सही समय आएगा बिहारी जी वह चीज़ आपको ज़रूर देंगे और आपको याद आएगा कि हाँ, ये तो मैं चाहती थी। आपके द्वारा बोली हुई बात भले ही मजाक में बोली गई हो, आप सीरियस भी ना हो, लेकिन फिर भी ईश्वर आपकी बातों को समझते हैं और हर वो चीज़ आपको देते हैं, चाहे आपने मजाक में भी बोली हो। और दोस्तों, ईश्वर आपके सब भाव को समझते हैं कि आपका भाव क्या है, आप क्या चाहते हैं। ऐसे ही भाव से भरा हुआ एक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। वृंदावन में एक संत महात्मा रहते थे। संत महात्मा सारा दिन बिहारी जी के नाम का जाप करते रहते थे। संत महात्मा का जीवन बड़ा साधारण सा जीवन था, लेकिन जीवन में कुछ काम ऐसे थे जो प्रतिदिन होते थे और बहुत सारे सालों से होते आ रहे थे। जैसे सुबह स्नान करना, बिहारी जी के मंदिर में आकर कई कई घंटों तक बैठ जाना और बिहारी जी को निहारते रहना और सिर्फ बिहारी जी के बारे में ही सोचना। सुबह और शाम को दोनों समय बिहारी जी के पास आकर कई कई घंटों तक बिहारी जी को निहारना और बिहारी जी से बातें करना, यही उनकी दिनचर्या चल रही थी। काफ़ी समय गुजर गया था, तो संत महात्मा एक चीज़ प्रतिदिन देखते थे। उन दिनों कुंज की गलियों में कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी। आजकल तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, दर्शन करने में भी काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। उन दिनों इतनी भीड़ नहीं होती थी, तो संत महात्मा बड़ी आसानी से बिहारी जी के दर्शन करते और कुंज की गलियों में आराम से घूमते फिरते और एक ही खुशी का अनुभव करते कि मैं कुंज की रज में घूम रहा हूँ, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। संत महात्मा अपने जीवन से बहुत खुश थे कि वृंदावन की रज में रहता हूँ, कुंज की गलियों में घूमता हूँ, जहाँ कदम कदम पर मेरे बिहारी जी के पद चिन्ह हैं। इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए। बड़े संतुष्ट थे अपने जीवन से। तो ऐसे ही लोगों को देखते कि बिहारी जी के लिए, भोग के लिए कोई कुछ लेकर आता है, कोई पेड़ा लेकर आता है, तो कोई पोशाक लेकर आता है, कोई कुछ लेकर आता है। सब बिहारी जी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो संत महात्मा को लगता है, अरे मैं तो कितने दिनों से आता हूँ, लेकिन बिहारी जी के लिए कभी कुछ नहीं लेकर आया। तो संत महात्मा के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी अपने बिहारी जी के लिए भोग बनाकर लेके आऊँगा। और संत महात्मा घर जाते हैं, कुछ चावल लेते हैं और दूध लेते हैं और खीर बनाने लग जाते हैं। और संत महात्मा खीर बनाने लग जाते हैं सिर्फ एक ही भाव से कि इस खीर को मेरे बिहारी जी खाएंगे। खीर बहुत स्वादिष्ट बननी चाहिए ताकि मेरे बिहारी जी को अच्छी लगे। इसी भाव से खीर बना रहे थे और खीर बनने के बाद जब तैयार हो जाती है तो उसको लेकर मंदिर चल पड़ते हैं और जाकर गोसाई जी को कहते हैं कि गोसाई जी, मैं बिहारी जी के लिए भोग लेकर आया हूँ, आप यह भोग लगा दीजिए। गोसाई जी संत महात्मा को अच्छे से जानते थे, क्योंकि बहुत समय से आते थे और घंटों घंटों बिहारी जी से बात करते थे। लेकिन गोसाई जी ने कहा, संत महात्मा,
बिहारी जी को तो पेड़े का भोग लगता है, खीर का भोग तो कभी नहीं लगता। यह भोग मैं नहीं लगा सकता, यहाँ के अनुशासन के विरुद्ध है। बिहारी जी को पेड़ा बहुत पसंद है, खीर कभी भोग में नहीं लगाई जाती। तो संत महात्मा बड़े उदास होते हैं, बड़े परेशान होते हैं। तो संत महात्मा काफ़ी मिन्नतें करते हैं, लेकिन गोसाई जी ने कहा कि मेरा मन खुद उदास है और मैं जानता हूँ कि तुमने बड़े अच्छे मन से बनाई होगी, क्योंकि गोसाई जी संत महात्मा को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि वो बिहारी जी से कितना प्रेम करते हैं। लेकिन गोसाई जी क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो अब संत महात्मा ने कहा कोई बात नहीं गोसाई जी, इस खीर को आप पा लीजिए। अगर आप इस खीर को पालोगे मैं समझूंगा मेरे बिहारी जी ने ही पाली, क्योंकि आप भी तो बिहारी जी के पास ही रहते हो और कितनी सेवा करते हो बिहारी जी की। तो आप ही इस खीर को पा लीजिए, मैं घर वापस नहीं लेके जाऊंगा। तो गोसाई जी संत महात्मा की खीर को ले लेते हैं और वही मंदिर में रख देते हैं और मंदिर का कार्य करने लग जाते हैं। बिहारी जी को भोग लगाते हैं, शयन कराते हैं और वो खीर वहीं पर रखी रहती है। ऐसे ही रात हो जाती है और मंदिर के द्वारपट बंद करके गोसाई जी अपने घर चले जाते हैं। गोसाई जी जब सुबह मंदिर के द्वारपट खोलते तो क्या देखते हैं कि जो खीर बिहारी जी से दूर रखी हुई थी, अब वह खीर की मटकी बिहारी जी के शयन के पास रखी हुई है, जहाँ बिहारी जी शयन कर रहे हैं। अब गोसाई जी को अच्छे से याद था कि उन्होंने खीर की मटकी कहाँ रखी थी, लेकिन फिर भी गोसाई जी सोचते पता नहीं ये यहाँ कैसे पहुँच गई। तो जैसे ही गोसाई जी ने खीर की मटकी को खोल कर देखा तो क्या देखा, खीर की मटकी तो एकदम खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो गोसाई जी को समझ में आता है कि बिहारी जी ने तो रात को संत महात्मा की खीर का भोग लगाया है। तो दोस्तों ऐसे हैं हमारे बिहारी जी, जो अपने भक्त के भाव को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं। और जैसा बिहारी जी का भक्त चाहता है होता वैसे ही है। समय लग सकता है लेकिन होगा वही जो भी बिहारी जी के भक्त ने अपने मन में सोच लिया है। तो दोस्तों हम भले ही बात को भूल जाएं, हम जो कुछ भी बोलते हैं बिहारी जी हमारी ज़रूर सुनते हैं। हम मजाक में भी जो बात बोलते हैं कई बार आपको याद आएगा कि हाँ ये बात मैंने बोली थी, और वह बात कुछ समय के बाद सच हो जाती है, क्योंकि बिहारी जी अपने भक्तों की कही हुई बातों का पूरा मान रखते हैं। दोस्तों बिहारी जी हमारी सभी इच्छाओं को, जितनी बातें बोली जाती है सभी को सुनते हैं। बिहारी जी हमारे सभी भाव को समझते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी बिहारी जी के सामने जाओ, जब भी मंदिर में जाओ, उनके सामने सरल और सहज और शांत मन से जाओ। उनको जो भी बोलो सरल और सहज स्वभाव से बोलो, सच्चाई से बोलो, कभी झूठ नहीं बोलो। सच्चे दिल से आप जो कुछ भी बोलोगे बिहारी जी आपकी इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे।